नाज़रीन, जो दुपट्टा दुर्योधन को तबरेज़ ने गिफ्ट किया था वो दुर्योधन के लिए काफ़ी सर दर्द का बायस बनने वाला है। दुर्योधन की ताई उसको काफ़ी ज़्यादा डांटेगी, उसको ताने कसेगी और उसके बाद दुर्योधन से वो दुपट्टा वापस भी ले लेगी। दुर्योधन को तानों का भी अफसोस होगा और इस बात का भी अफसोस होगा कि तबरेज़ ने कितनी मोहब्बत से उसको दुपट्टा दिया था और वो दुपट्टा अब उससे वापस ले लिया गया है। लेकिन ताने खाने और मार खाने के बावजूद भी दुर्योधन हर सूरत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहेगी। और जब उसका छोटा कज़न उसको कहेगा कि उसकी अम्मी ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी दुर्योधन उनको कहेगी कि नहीं, वो सही कहते हैं कि उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, और अगर थोड़ा बहुत मुझे डांट भी देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुर्योधन इतनी अच्छी है कि वो नहीं चाहती कि छोटे से बच्चे का दिल अपनी माँ की तरफ से बदगुमान हो, लेकिन इतनी अच्छाई भी कभी कभार इंसान को डुबो देती है। शफ़क़ जब इरफ़ान के घर पर आती है तो काफ़ी परेशान होती है। वो इरफ़ान से इस बारे में ज़िक्र करती है कि उसकी माँ हर वक्त तबरेज़ और उसकी शादी के बारे में बात करते रहते हैं कि शफ़क़ और तबरेज़ का जो रिश्ता है वो कैसे तय पा सकता है और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। वो इरफ़ान को इशारों में बताएगी कि इससे पहले कि तबरेज़ और मेरी शादी की बात हो तो मेरे घर पर रिश्ता भिजवा दो। लेकिन इरफ़ान ये सब कुछ सुनकर काफ़ी हैरान होगा, क्योंकि कभी अभी तक उसने इस बारे में सोचा नहीं था कि उसने शफ़क़ से शादी करनी है या नहीं करनी। हालांकि शफ़क़ उसे एक मरतबा अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इरफ़ान ने संजीदगी से इस बारे में गौर नहीं किया था कि उसने शफ़क़ से शादी करनी है या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब तक तो इरफ़ान को तबरेज़ की वजह से ताने ही सुनने के लिए मिले थे, लेकिन अब वो तबरेज़ के मुंह से अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त करेगा। इरफ़ान एक फ़ंक्शन पर जाने के लिए तबरेज़ से उसकी एक शर्ट उधार मांगेगा, जिस पर तबरेज़ उसको काफ़ी बातें सुनाएगा कि ये एक ब्रांडेड शर्ट है और तुम इसके लायक नहीं हो, और जो तुम्हारा हल्का अहबाब है उन लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि ब्रांडेड शर्ट है क्या, इसलिए तुम अपनी घिसी पीटी शर्ट पहन कर ही जाओ। इरफ़ान को इस बात का तो दुख होगा ही कि तबरेज़ ने उसकी इंसल्ट की है, लेकिन उसे इस बात का भी दुख होगा कि तबरेज़ ने उसके माँ बाप के सामने उसकी इंसल्ट की और इरफ़ान के माँ बाप ने तबरेज़ को ज़रा भी समझाने की कोशिश नहीं की कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, इससे थोड़ी सी तमीज़ से बात कर लो। तबरेज़ के माँ बाप की ये बातें तबरेज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ने वाली हैं और ये आगे चलकर तबरेज़ के लिए और उसके माँ बाप दोनों के लिए बहुत मुसीबत का बायस बनने वाली हैं। अगली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शफ़क़ तबरेज़ के लिए चाय बना के लेके आएगी। तबरेज़ उस वक्त कॉल पे बात कर रहा होगा और तबरेज़ की बेएहतियाती की वजह से वो चाय तबरेज़ के हाथ पर गिर जाएगी। तबरेज़ के हाथ के जलने की वजह से शफ़क़ तबरेज़ के हाथ पर बाम लगाएगी, जिसे तबरेज़ की माँ देख लेगी और उसे जूही की बातें याद आएंगी कि यहाँ पर शफ़क़ तबरेज़ भाई को फंसाने के लिए आती है, और वो इस बारे में सोचने लग जाएगी कि किस तरह से शफ़क़ की इस घर में एंट्री बंद करवाई जाए, वरना वो तबरेज़ को कहीं फंसा कर उसे शादी न कर ले। हालांकि शफ़क़ तबरेज़ को नहीं बल्कि इरफ़ान को पसंद करती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।